सुप्रभात। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है लालाजी साहब के पावन सानिध्य में। लालाजी साहब के पावन सानिध्य में नादान बच्चा बाप से जिद करके रोया या खुशामद दरामद करके पैसे लेता और बाजार में दिल बहलाने वाले रंग बिरंगे खिलौने देखकर मचल जाता है। मिठाई लेने के बजाय खिलौना खरीदता है, खुशी खुशी घर लाता है, बड़ी हिफाजत से रखता है, प्रेम से खेलता है तथा खुश रहता है। जरा धक्का लगा और टूट जाने को था, फूट गया, अब रोता है और दूसरा खरीद लाता है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार सुख और दुख के चक्कर में पड़ने का आदी बन जाता है और अपने बाप की गाड़ी कमाई का पैसा और अपना प्यार बहुमूल्य समय यूं ही नष्ट करता है। कौन बुद्धिमान इस बेवकूफ़ी के खेल तथा स्वयं यानी खुद खरीदी विपत्ति में पड़ना पड़े चाहेगा। परंतु नादान बच्चा बच्चा ही है। बाप मना करता है, समझाता है, समय समय पर सावधान भी करता है, लेकिन बच्चा उल्टा बाप को अकल सिखाता है और यदि जाहिरा डर के मारे नहीं करता है तो छुपकर चोरी करता है। माँ बच्चे के प्रेम के कारण छिपे छिपे सहायता करती है। जब बाप की ओर से अधिक शक्ति देखती है तो बच्चे का पक्ष लेकर कहती है कि खेलने दो, उसकी तबीयत बहल रही है। रुपया पैसा है किस लिए? बाप कहता है कि लड़का बर्बाद हो जाएगा, इसको अकल सिखाना चाहिए, स्कूल में पढ़ाना चाहिए। इस तरह खिलौनों से कब तक खेलेगा? ऐसी ममता ठीक नहीं। तो रुपया पैसा के बच्चों सवाल नहीं है, ये सब धन दौलत तो उसी के लिए। यदि इन पैसों के फल और मिठाई लेकर खाए तो उससे ताकत आए, तंदुरुस्ती बने। इन खिलौनों में पैसा तो बर्बाद होता ही है, साथ ही से दुख और चिंता भी रहती है। कोई लड़का आ गया, खिलौना छीन लिया, उससे लड़ाई झगड़ा होता है, फूट गया तो रो रहा है। इस दुख से बचने के लिए और इसके भले के लिए ही मैं कहता हूँ कि हे मेरे प्यारे, जरा सोचो तो सही, क्या तेरा हाल नादान बच्चे का सा नहीं है? विषय रूपी खिलौने जो नासवान है, उन्हीं के खेल से फुर्सत नहीं मिलती। इन विषय रूपी खिलौनों में सुख दुख ही दुख है। सिर्फ कल्पित नाम या कल्पित सुख मान लिया। मन की जाहिरी और दिखावटी मनमोहनी मूर्तियों से प्रेम या मोह हो गया, जिसमें अपना अमूल्य धन और उम्र नष्ट करके दुख मोल लिया जा रहा है। उनके संग्रह करने में दुख, रक्षा करने में दुख, नाश हो जाने में दुख, सुख का तो लेस भी नहीं मिलता। तो ये खेल बहुत खेल लिया। अब तो परमानंद ईश्वर प्रेम, ईश्वर भक्ति, ईश्वर ज्ञान रूपी मिठाई खरीदनी चाहिए और खाकर अपने आप को बलवान बनाना चाहिए, जिससे ईश्वर सेवा के योग्य बन जाए। सोचो और समझो, ज्ञान रूपी घोर नींद से जागो और अपने काम में पूरी ताकत से लग जाओ, जब तक भगवान के चरणों तक पहुंच ना जाओ। दम ना लो। अतएव अब हमको एक बात पक्की तय कर लेनी चाहिए कि अब तक खेलते खेलते उनमें फंसे हुए तथा रोते चिल्लाते जीवन के लगभग जितने भी साल बीत गए, अब थोड़े बल्कि अत्यंत थोड़े दिन शेष होते हैं, उनको चाहे भगवान की सेवा और भक्ति में लगा दें और चाहे इस तरह कीचड़ में पड़े हुए चारों तरफ से विषय तृष्णा रूपी मक्खियों के अर्जित खड़े हुए बिता दें। ये सब मामला तुम्हारे सोच विचार के लिए है। जो राय पक्की है वैसा किया जाए। इतने में कुछ आवाज़ आई, देखा भाई खड़ा और इंतजार कर रहा। चल दिया। सवेरे पूजा करने बाग में गए, गुरु का ध्यान किया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आँख बंद करते दुआ याद आ गया, गुरु समृत सब पर खड़े काहे कमी तो दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें मुक्ति न छोड़े आस। ऐसे सदगुरु दीनदयाल मिल गए, उनकी शरण में पढ़कर सेवा कर ले, सदमार्ग का ठिकाना लगा ले। गया वक्त फिर आता नहीं, इसलिए बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। ईश्वर की बड़ी कृपा है, गुरुदेव भी कृपालु मिल गए। ईश्वर कृपा और गुरु कृपा से जरा निज कृपा और जोड़ मिला दिया जाए, बस अमृत धारा तैयार हो जाए, जो सांसारिक भोगों की अचूक दवा है। तब संकल्प विकल्प छोड़ दो, सब ओर से हटकर गुरु चरण पकड़ लो। गुरुपाद पदम की प्रशंसा गोसाई जी ने रामायण में क्या खूब लिखी है कि बंदव गुरुपद पदम पर आगा, सुरत सुभाष सरस अनुरागा। इसलिए और बातों को छोड़ अब चलो भगवान की शरण में। खुदा को भूल गया तू महब खुदा परस्ती है, तू और काम में है मौत तुझ पे हंसती है। पर ख्याल आते ही आंसुओं की धार जारी हो गई, दिल में हुक उठी और हिचकी बन गई। जब होश आया तो ख्याल आया कि कोई देखता तो नहीं है। झटपट आंखें खोल कर उठ खड़ा हुआ। दूसरे समय पूजा को बैठे तो खूब ध्यान लगाया, परंतु शब्द का कहीं पता न था।
भाई के खूब शब्द होता है और आनंद भी मिलता है। पंडित जी को भी यह सौभाग्य प्राप्त है। मैं ही ऐसा भागा हूँ कि गुरुदेव के पूर्ण समर्थ और दयालु होने पर भी अमूल्य पदार्थ से वंचित रहा। कारण क्या? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई विरंच सम। परंतु फिर भी तो कहा है कि सठ सुधरई सतसंगत पाई, पारस परस को धातु सुहाई। गुरुदेव के पारस होने में तो संदेह नहीं है, बल्कि पारस तो लोहे को ही सोना बना सकता है, परंतु गुरुदेव तो अपने सामान बना देते हैं। पारस की और उनकी क्या तुलना? कहाँ सतगुरु और कहाँ पारस? पारस आखिर जड़ है, पत्थर है, सतगुरु चैतन्य है, भगवान का साक्षात्कार जिसके हृदय में है। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। जिनको राम से भी अधिक ऊंचा कहा जाता है, उनकी तुलना पारस से करना कैसे उचित होगा? ऐसे सतगुरु की शरण में पहुंचकर भी तू हतभाग्य ही रहा, तुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? दो बातों में से एक होना चाहिए, या तो सतगुरु ना हो या तू लोहा ना हो, नहीं तो फिर तेरा कल्याण न होने का क्या कारण है? समस्त ऋषियों, महात्मा और शास्त्रों ने जो अपने अनुभव से कहा वो गलत नहीं हो सकता। सतगुरु के होने में कोई संदेह नहीं हो सकता। ये तो स्वयं ही खूब अच्छी तरह जांच पड़ताल कर चुका। अपनी ओर निहार कर देख तो तुझको पता चल जाएगा। तू लोहा और शुद्ध लोहा की तरह प्रेमी नहीं, जो है वो पारस हो गए। तू तो विषय वासना में लिप्त होकर इस प्रकार कलुषित हो गया, जिसकी प्रकृति में शुद्ध होने की कोई तदवीर नहीं मालूम होती। तेरा अहंकार बहुत बड़ा चढ़ा है। इस संसार में तुच्छ से दीन पहले सिरे का उद्दंड, मूर्ख, नीच, निशील, सिद्धांत रहित महान पापात्मा होते हुए भी तू इस प्रकार घोर अंधकार में पड़ा है कि अपने आप को बुद्धिमान, पुण्यात्मा, सदाचारी और ईश्वर भक्त समझता है। ऐसे लोगों को मूढ़ कहते हैं, जो उल्टा ज्ञान रखे, मूर्ख होकर अपने आप को बुद्धिमान समझे, पापी होकर अपने आप को पुण्यात्मा माने, दुराचार को सदाचार, बुराई को भलाई जाने, वही मूर्ख है। तथा जिसमें बुरी आदतें हैं लेकिन उनको बुरी समझता हो, अर्थात जिसमें अपनी बुरी आदतों और अपनी सारी बुराइयों का इकरार हो, ये समझता हो कि मैं पापी, दुराचारी, अहंकारी हूँ, सब तरह से प्रतिदीन हूँ, बल बुद्धि विद्याहीन हूँ, अज्ञानी हूँ, कुशक है। ऐसे आदमी का सुधार संभव है, क्योंकि उसको अपनी कमजोरियों का सीधा और सच्चा ज्ञान तो है, लेकिन जिसको उल्टा ज्ञान है उसके सुधार की क्या उम्मीद है? यह मूर्ख है। इनको ब्रह्मा जी भी ठीक नहीं कर सकते। सोच विचार कर देखता हूँ तो यही पता चलता है कि मूर्ख की श्रेणी में मैं अव्वल दर्जा हमारा आता है। तभी तो आध्यात्मिक सूर्य के आगे पहुंचकर चमगादड़ की तरह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। न अंदर प्रकाश हुआ, न शब्द हुआ, न प्रेम उत्पन्न हुआ। हे दया में तुमने बहुत से पतित तार दी, अधम से अधम जीवों को निज पद दिया। आपकी वृद्धावली तो यही कहती है कि जितना पतित दीनहीन हो वही आपकी कृपा का अधिक पात्र होता है। हे दया सागर, मुझसे अधिक मूर्ख, पतित, पापी, दीन और निर्बल तथा सब प्रकार से बेकार और साथ ही अव्वल दर्जे का मक्कार कुचाल दुनिया में शायद कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो सब पापियों का सरदार, बल्कि बादशाह नहीं, शहंशाह हूँ। जल्दी उद्धार कीजिए, सरकार का बड़ा नाम होगा। इस कलयुग में लोगों को कुछ विश्वास सा होता जा रहा है कि आपने अब वह अपनी पतित उद्धारण की बात छोड़ दी है। यदि ऐसा नहीं तो प्रभु, बड़ा अच्छा मौका है डंके की चोट पर भक्तों को विश्वास दिलाने का और अपने उजड़े हुए वैकुंठ को फिर से बसाने का। इस घोर संसार में मुझसा पतित आपको नहीं मिलेगा। अब डूब रहा हूँ, दया निधि, हाथ पकड़िए, नहीं तो अब अंतिम श्वास समाप्त होती है। माया के भंवर में चक्कर लगाते लगाते बहुत थक गया हूँ, बल पर उस थक गया है। हे नाथ बचाइए, मैं डूब रहा हूँ, दौड़िए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का प्रस्थान। गज के उद्धार की आपको इतनी जल्दी पड़ी थी कि गरुड़ जी की सवारी भी ना की और नंगे पैर भागे थे। खैर, वो आपका भक्त था। द्रौपदी की चीर बढ़ाने में आपने क्षण मात्र की देर ना की, वो तो भक्ति शिरोमणि थी। आपने अजामिल की लाज रखने में कुछ उठा नहीं रखा, परंतु वो भी आपका भक्ति था। लोग कहते हैं कि वो बड़ा पापी था, परंतु मेरे विचार से तो वो श्रेष्ठ भक्त था, जो आपके चरणों में पूर्ण प्रेम रखता हुआ भी अपने आप को पापी समझता था। ऐसे लोगों को बचाने में आपने कोई खास कमाल करके नहीं दिखाया। अपने प्रेमी और सेवकों पर तो संसार के साधारण मनुष्य भी ऐसा ही करते। आप तो सबके ईश्वर, सबके मालिक, सर्वशक्तिमान प्रभु हो। अभी तक किसी मूढ़ को आपने तारा है या नहीं, इसका तो मुझे अभी पता नहीं। गिद्ध का तारा, उसमें कोई सराहना की बात नहीं। गिद्ध को तारा, उसने आपके पीछे जान दी, वो उसका बदला रहा। आप तो समदर्शियाँ कारण हित करते रहते हैं, लेकिन उसकी कोई मिसाल भी चाहिए। अब मुझसे मूढ़ों के बादशाह नहीं, शहंशाह से मुकाबला है। देखें किसका पल्ला भारी है। यदि आपने ध्यान ना दिया तो मेरी भी जाए, क्योंकि दुनिया जान जाएगी कि जिसका
जिसको वेद शास्त्र अनंत असीम और सर्वशक्तिमान कहते हैं वो इस तरह सीमित और संकोच वाला हो। और यदि आप मेरी और कृपा दृष्टि से देखते हैं और अपनी वृद्धावली को सार्थक करते हैं तो मेरा कल्याण। ऋषि मुनि और भक्तों द्वारा गाए गए गुणानुवाद ठीक हैं तथा आपकी कीर्ति और यश की जागृति होती है। गंगा जी के पैरवों में प्रण क्यों बहा, दूर जाए तो पार है, पार जाए तो पार। धन्यवाद।